इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। एक दो नहीं, ओलंपिक में इस बार 7 मेडल आ चुके हैं। 7 मेडल का दम दिखा है और एक इतिहास भी बना है। खेलों के महाकुंभ में जो अब तक नहीं हुआ वो भी हो गया। जेवलिन थ्रो, बैडमिंटन, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग या फिर बॉक्सिंग हो, भारतीय खिलाड़ियों ने हर एक खेल जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया और टोक्यो 2020 अब तक का सबसे सफल, सबसे कामयाब ओलंपिक भारत के लिए बन गया है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में हमने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन खास बात यह है कि जिन खेलों में भारत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, उन खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। गोल्फर अदिति अशोक की बात कर ले, चाहे भवानी देवी की मिसाल हम दे दें। लेकिन मीनाक्षी, टोक्यो ओलंपिक 2020 का भले ही आज आखिरी दिन है, लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी और पेरिस में गोल्ड ही गोल्ड बरसे, मेडल्स का रिकॉर्ड बन जाए, इसके लिए चाहिए स्टैमिना, मजबूती, ताकत और फौलादी इरादा। हुसैन, ये सब हमारे खिलाड़ियों में है। जीतने वाले प्लेयर्स नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मेंस हॉकी टीम, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहाई और रवि की तरह आगे भी खिलाड़ी देश का सिर गर्व से ऊंचा जरूर करेंगे और इसमें योग उनके फिटनेस रिजीम का एक बड़ा हिस्सा साबित हो सकता है। बिल्कुल, रोजाना योग न सिर्फ निरोगी रखेगा बल्कि ओवरऑल ग्रोथ में भी बहुत मददगार होगा। योगासन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, जिससे प्लेयर्स को इंजरी का खतरा भी कम होगा। अलग अलग अभ्यास से मसल्स मजबूत बनेंगी। प्राणायाम से सांसों पर कंट्रोल बढ़ेगा, जिससे प्लेयर्स का स्टेमिना बढ़ेगा और ध्यान यानी मेडिटेशन कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और टारगेट अचीव करने के लिए फोकस्ड रखेगा। और इसलिए तो ओलंपिक मेडल जीतने वाले न सिर्फ भारतीय खिलाड़ी बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी योग करते हैं। मुकाबला कोई भी हो, योग से कैसे बने ऑलराउंडर और विश्व विजेता, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आज रनिंग से शुरुआत कर रहे हैं स्वामी जी। बात स्टेमिना की हो गई है, क्योंकि रनिंग के लिए मीनाक्षी कराते हुए फौलादी बनाएंगे जी सर, और पूरा भारत विश्व विजेता बने और हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े और तिरंगे की शान बढ़ाए। तो ये झंडा जो है बहुत बड़ा सा उठा के लिया है। 7 मेडल स्वामी जी आ चुके हैं अब तक, जिसमें तो एक गोल्ड जिसका इंतजार था वो भी आ गया है। लेकिन अगली दफा गोल्ड ही गोल्ड बरसे करते रहो, हमें उसके लिए अभी से इंतजाम करना है और इसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है स्वामी जी। ये बहुत जरूरी है। सुबह सुबह उठ करके योगाभ्यास करें और फिर उसके बाद में गाय के देसी घी की जलेबी खाएं। और स्वामी जी, शुरुआत में जलेबी हमने आप लोगों के लिए ये मोटिवेट करेगा अच्छे से योगाभ्यास करने के लिए। अब जो है आपने हमको क्या क्या नहीं सिखा दिया। तो ये जलेबी स्वामी जी ऐसा योगाभ्यास तो मीनाक्षी जी कहेंगे रोज होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमारे आसपास, जब आप हमारे आसपास हो तब ज्यादा मजा आएगा। जलेबी है, इतनी दूर से नहीं। ये जलेबी है, देखो जलेबियों को तल करके और फिर उनको चाशनी में भिगो देते हैं और ये देखो गर्मा गर्म जलेबी। आज गोल्ड मेडल जीतने के 121 वर्षों में जो पहली बार ओलंपिक में बड़ा इतिहास बनाया भारतीयों ने, उस उपलक्ष्य में है। और तो स्वामी जी, ये मुंह मीठा कराने के लिए है या गोल्ड लाने लायक बनाने के लिए भी है? ये जो है बहुत गरम गरम है बेटा, आराम से खाना, कभी पता लगा। हाँ, बेटियों ने इस बार बहुत बड़ा करतब दिखाया, इसलिए उन्हीं को सबसे पहले खिला रहा हूँ कि जो है ये भी बहुत जोर से लगी पड़ी है। स्वामी जी, एक बेटी यहाँ भी है। जीभ न जल जाए।
बच्चों ने खा लिया मतलब मैंने खा लिया। हाँ ये तो है ही। हाँ, और ये भी सूर्य नमस्कार से लेकर के सब प्रकार के तो देखिए में लगे पड़े। गोल्ड जीतने की खुशी पूरे देश में मनाई जा रही है, तो स्वामी जी जो है जलेबी खिला करके गोल्ड लाने की खुशी स्वामी जी भी मना रहे हैं एक तरह से। स्वामी जी अब चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतते ही ओलंपिक, नीरज चोपड़ा जी को जी उन्होंने स्वामी जी एक इतिहास बनाया है उन पर। नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने पानीपत से जी, सोनीपत से रवि दहिया जी ने, मणिपुर से मीराबाई चानू ने, पीवी सिंधु जी ने तेलंगाना से, और हरियाणा से फिर बजरंग पूनिया ने, पुरुष हॉकी टीम ने, और लवलीना ने ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल जीत करके ये जो विजय का 121 वर्षों में पहली बार सबसे बड़ा इतिहास बनाया। और पुरुष हॉकी ने तो 41 साल बाद एक इतिहास बनाया। अब ये इतिहास बनाने के लिए सब बच्चे भी उत्सुक है, भारत के युवा, भारत के जवान, के हम भी कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हम भी विश्व विजेता बन पाए। इसके लिए रोज सबको 10 बार से शुरू करके 25, 50 और 100 बार तक ऐसे ये सूर्य नमस्कार करना है। मेरे साथ बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ ये बच्चे आए तो थे रोगी होकर के, अभी निरोगी होकर के कर रहे हैं। चलो एक साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये लंबे लंबे श्वासों के साथ हुसैन भाई जब ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो सबके शरीर फौलादी होंगे। हम चाहते हैं पूरा भारत सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर हमारे साथ ये सूर्य नमस्कार, और थोड़ी तैयारी के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ शुरुआत तो करें। ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से, और फिर दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई खाएं पिए, जंक फूड, फास्ट फूड छोड़ें। अच्छा आहार, अच्छी डाइट, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, व्यवहार, स्वभाव, अच्छा चरित्र। जब हमारा चरित्र महान होगा तभी तो भारत महान होगा। तो हम देखो, सेहत बनाने के लिए 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, और 6 से 12 घंटे तक मेहनत करते हैं विश्व विजेता बनने के लिए अलग अलग खेलों में खिलाड़ी। और अपना खान पान का, स्वामी जी आपने योगाभ्यास की शुरुआत कर दी है, जीना पड़ता है ध्येय। एक चीज स्वामी जी, एक चीज के बारे में लोग जानना चाहते हैं, आखिर हरियाणा की मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है? वहां की मिट्टी से आप आते हैं, आपने योग को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया, घर घर पहुंचाया आपने, योग की आप पहचान बन चुके हैं। और वहां की मिट्टी से आने वाले पहलवान हो, नीरज चोपड़ा हो, गोल्ड की जो एक उम्मीद थी वो नीरज चोपड़ा ने हम सब की पूरी की। एक अजीब सी खुशी का माहौल है। लेकिन हरियाणा की मिट्टी की खूबी के बारे में रवि दहिया का सिल्वर आप बात करें, और बजरंग पूनिया का आप ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, ये सारे नाम हरियाणा की मिट्टी के हैं। तो हरियाणा में ऐसा बोला जाता है, दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा में, मतलब वहां पर बचपन से ही बच्चों को बोला जाता है बेटा बलवान बन, पहलवान बन। ऐसे संबोधन में भी ए पहलवान इधर आ, मतलब जो कुश्ती भी नहीं करता उसको भी पहलवान करके बुलाते हैं। मीन्स बचपन से ही बल की पूजा करते हैं वो लोग, बल की उपासना करते हैं। माने पूरा परिवार इस बात की अपेक्षा करता है कि मेरा बेटा, पहले तो कुश्ती ज़्यादा होती थी तो वो लोग कुश्ती में विश्व विजेता बने, फिर अब तो कबड्डी से लेकर के आप कबड्डी की टीम को भी देखेंगे। कहीं पर भी हो, हरियाणा, पंजाब, वैसे थोड़ा थोड़ा असर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक भी होने लगा है। यहाँ पर बल की उपासना की जाती है। फिर अब तो देखो, यूँ तो मणिपुर से लेकर के, असम से लेकर के और तेलंगाना तक लंबे लंबे श्वास, ये भाव बढ़ा है। लेकिन वहाँ सुबह सुबह वह थोड़ी कसरत करो, दंड बैठक कसरत, ये हर जुबान पर रहता है हरियाणा में। तो ये दंड बैठक लगा रहे हैं अभी हम, दंड बैठक कसरत करो भाई। लेकिन अच्छा खाओ पियो, एक चीज इसमें और है, बढ़ाओ, बलवान बढ़ो, बलवान होने के साथ साथ फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। तो ये एक स्वामी जी, शारीरिक बल के साथ साथ
मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मानसिक तौर पर मजबूती नहीं होगी तो फोकस्ड होना टारगेट के लिए, और खासतौर से हॉकी जैसे गेम में तो एक तरह का माइंड गेम होता है कि सामने वाली जो टीम है उसको कैसे उलझा करके रखना और कैसे उलझा करके गोल पोस्ट तक पहुंच करके गोल दाग दिया जाना है। तो शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल को उस लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए कि जो अगला ओलंपिक हो तो हमारे यहां गोल्ड की बारिश हो। हाँ, तो इसके लिए देखो, योग से ना केवल शरीर बल ही नहीं बढ़ता, मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। और ये सच है कि खेलों में व्यक्ति दूसरों को पराजित भी करता है, लेकिन इस पराजय के मूल में आत्म विजय की साधना बहुत बड़ी होती है कि हमें आत्म विजेता बनना है। स्वयं पर, अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर इतना अधिकार कि चोट लगने के बाद, आपने देखा काटने के बाद, घायल होने के बाद भी, चाहे वो रवि दहिया हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, विपरीत परिस्थितियों में बाधाओं से न घबराते हुए, और लगी हुई थी स्वामी जी, उसके बावजूद ठीक है लेकर आए शत्रु को। जी, इसीलिए कह रहा हूं, माने अपने सुख दुख को भुला करके, सुख दुख के समय कृत्वा, ये योग सिखाता है। लाभालाभ हो, जय अजय हो। तो ये बुद्धि युक्तो जहाति योगे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम योगस्थः कुरु कर्मणि। तो ये जो जज्बा देखो, इसमें तीन बातें मैं अलग अलग कहता हूं। एक तो जो बनना चाहते हैं, जो जैसा बनना चाहते हैं, वो विचार, वो संकल्प हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन, प्राण, आत्मा में इतना छा जाए कि हम उठते बैठते, सोते जागते सपने भी उसी के लेने लगे। जैसे मैं आपको सच बताता हूँ, मैं जब से गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ, आज से मैं पिछले अपने 35-40 सालों को याद करता हूँ ना जी, तो योगाभ्यास करते करते पसीना तो अभी भी बहा रहा हूँ, ये तो बचपन से बहाया है कि जब जो कर रहा था, जब मैं अष्टाध्यायी पढ़ता था, व्याकरण शास्त्र, शब्द शास्त्र, फिर जब मैं योग करता हूँ तो सुबह से शाम तक बस योग के अलावा और कुछ आता ही नहीं। रात को सपना भी योग का ही आता है। ऐसा मन, ऐसी भाव चेतना, ऐसा संकल्प, वो हमें विजय दिलाता है। मैं सुबह से शाम तक उसी में खो गए। मैंने सपने, मैं एक दिन उठा तो मैं कपालभाति कर रहा था सपने में। अब उठा तो कपालभाति कर रहा था। मैंने सबको अच्छे अच्छे सपने आने चाहिए। सपने भी हमें योग के आने लगे और विजय के। और जब सपने में हम गोल्ड मेडल लेंगे ना तो रियली में भी आ जाएगा। और उसके लिए ये जो जज्बा है उसको पूरा करने के लिए फिर पसीना बहुत बहाना पड़ता है। मानिए तो हम अब योग में पसीना बहा रहे हैं, ऐसे ही बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 10-10, 12-12 घंटे मैदान जंग में डटे रहना पड़ता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये तो कुछ अभ्यास बताए। फिर देखो योग में ना कुछ आसन विशेष है, जैसे शीर्षासन, ये खिलाड़ियों को जरूर करना चाहिए। इससे शरीर, इंद्रियों, मन पर, प्राणों पर कंट्रोल आता है। बॉडी पर तो कंट्रोल आता ही है, क्योंकि जिसका बॉडी पर कंट्रोल नहीं होगा, शीर्षासन और सर्वांगासन करेंगे सभी, वो शीर्षासन कर ही नहीं पाएगा। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल लोगों के योग कर रहा हूं तो मेरा ध्यान जलेबी की तरफ नहीं है। लेकिन आज अलाउ है स्वामी जी, गोल्ड लेके आए नीरज चोपड़ा, उसके बाद जलेबी अलाउड है। आज तो जमकर के जलेबी खाई जा सकती है। स्वामी जी, एक सवाल लोगों के जहन में है, योगाभ्यास आप करवाते करवाते जरा ये बताइए कि योगाभ्यास से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर बॉडी में है तो चोट लगने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं, तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो इसके लिए कुछ और अलग से करना है या योगाभ्यास जो आप बता रहे हैं वही काफी है? देखो जैसे अभी मैं दंड लगा रहा था जी, ऐसी बैठक, अब जैसे जो ऐसे ये बैठक करेगा, अब उसके कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है बताओ। ऐसे ये ऐसे
ऐसे, ये ऐसे, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो एकदम से। फिर ये चलो हनुमान आसन करो, ऐसे ऐसे पूरा पैर फैला दो, पूरा नहीं होता तो आधा ही फैला दो, कोशिश करो ऐसे पूरा। कुछ ने तो पूरा किया, कुछ ने अभी अधूरा किया। और हनुमान आसन करो, दोनों पैर फैला दो और आगे झुक करके, और ये जब भू नमन आसन करो, झुक जाओ, शरीर जमीन पर टिका दो, थोड़ी जमीन पर टिका दो, ऐसे। हाँ, पूरा टिकाओ। कुछ बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ हमारे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए भू नमन आसन है, उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन करो, पीछे झुक जाओ, पीछे झुके तो उष्ट्रासन हुआ, और सिर पीछे यहाँ पैरों पर टिका दो, पूर्ण उष्ट्रासन हो गया। आगे पीछे ऐसे पैरों को उछालो और ऊपर ऐसे लेकर के आ गए, और ये वृश्चिकासन हो गया। तो आगे पीछे चलो, बच्चों ने कोशिश तो की पूर्ण उष्ट्रासन करने की, है? पूर्ण चक्रासन, खड़ी होके चक्रासन करो, चलो खड़ी खड़ी गिरना मत। खड़ी हो करके और ऐसे हाथ लेकर के आओ, खड़े खड़े करो, यस, ऐसे, है? ऐसे उष्ट्रासन किया। तो ये आसन करने से फिर उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन, भुजंगासन, वरकटासन। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इससे ताकत भी बढ़ती है, भुजाएं फौलादी भी होती हैं। 10-20 बार से शुरू करके मैं तो 1 मिनट में 100 बार भी करता हूँ, फास्ट ट्रैक पर जब करता हूँ ऐसे। इससे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। दूध में हल्दी शिलाजीत थोड़ा ले ले, तो ये मल्टीपल योगा अभ्यास हो गया स्वामी जी। शतावर ले ले बेटिया, साथ में इतनी प्राणायाम मजबूत भी बन कर जाती हैं धीरे धीरे, मध्यम गति से, तेजी से। ये भुजंगासन, हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है। और देखो मरकटासन में ऐसे यहाँ से शुरू करके, और फिर जब ऐसे करते हैं तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और इसमें थोड़ा रोकते भी है। तो एक साथ हमारे भीतर शौर्य, वीर्य, पराक्रम, और दूसरी तरफ धैर्य भी। उतने ही हमारे भीतर तेजस्विता, उतना ही धीरज, एक साथ दोनों भाव बना के रखने पड़ते हैं। माने लक्ष्य पर अडिग रहे और अतुल्य, अपरिमित, अनंत शौर्य से, उत्साह से, वीरता से, पराक्रम से भरे हुए रहे, और धीरज भी ना छोड़े। एक साथ ये दोनों गुण बड़े मुश्किल होते हैं, और ये बेजोड़ गुण जिनमें होते हैं फिर वे ही तो विजय पाते हैं। इसलिए ये जो योगाभ्यास है वो हमें दोनों गुण देता है, एक तरफ वीरता और दूसरी तरफ वीरता के साथ धीरता। इसलिए कहते हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो वीरता और धीरता अच्छा स्वामी जी, एक साथ। जैसे योग का पूरा फायदा लेने के लिए टेक्निक बहुत जरूरी है, वैसे ही खेलों में भी टेक्निक का बहुत अहम रोल है स्वामी जी। जो गोल्ड आया है नीरज चोपड़ा का जो थ्रो है, अगर वो 45 डिग्री पे नहीं होगा तो वो मैक्सिमम थ्रो नहीं जाएगा, और जो टेक्निक के साथ ताकत का मिलन है उसी से जो गोल्ड आता है, उसी से कामयाबी मिलती है, उसी से ही शीर्ष स्थान हासिल होता है। तो स्वामी जी, यानी दिमाग और ताकत का सही इस्तेमाल ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कंसंट्रेशन का बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो योग जो है वो कंसंट्रेशन को बेहतर करने में, फोकस्ड होने में कितना मददगार है? बहुत ज्यादा मददगार है। और मैं अपने महान विश्व विजेता खिलाड़ियों के शौर्य को, पराक्रम को सलाम करता हुआ, इतिहास उनको याद रखेगा। आने वाले 25, 50, 100, 200, 500 सालों तक अभी इतिहास की श्रृंखला चलती रहेगी। बच्चे प्रेरणाएं लेते रहेंगे नीरज चोपड़ा से, बच्चे प्रेरणा लेते रहेंगे मीराबाई चानू से, और रवि दहिया से, पीवी सिंधु से, बजरंग जी से, हमारी हॉकी टीम से, और लवलीना से। एक बात सब जगह समान रूप से, चाहे वो खेलों में, स्पोर्ट्स में विश्व विजेता हो, चाहे वो धर्म, अध्यात्म, राजनीति हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड हो,
आपको जीवन के किसी भी कला में विश्व विजेता बनना है ना, किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे पहले शरीर बल आपका प्रबल होना चाहिए, फिर मनोबल, फिर उसके बाद में आपका जो विचार बल है, आत्मबल है, आपकी संकल्प शक्ति ध्येय प्रबल होनी चाहिए, आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्येय के प्रति समर्पण, आप अपना सब कुछ उसमें झोंक दे, कुछ भी बाकी ना रखे, सर्वस्व आहूत करके, सर्वस्व न्योछावर करके, सब कुछ दांव पर लगा करके ही बड़ी मंजिल हासिल की जाती है। और उसमें जो कुछ सुबह उठ करके 1-2 मिनट ऐसे तेज गति से, ये बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए बता रहा हूं, बीमारों के लिए नहीं, वैसे 2 मिनट तक जो खिलाड़ी ऐसे भोर में उठ करके ये भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे, उनका फोकस इतना जबरदस्त होगा, वो ध्येय केंद्रित इतने होंगे, बाधाएं आएंगी, चुनौती आएंगी। और ये सब बच्चे लगभग, इसमें से आप देख रहे हैं सारे करीब 99% बच्चे गांव से, साधारण पृष्ठभूमि से, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं लोग, उनके परिवारों से आए। आज योग में यदि स्वामी रामदेव ने यदि एक मुकाम हासिल किया, और पूरी दुनिया में, आज मैं अपना नाम बोलना नहीं चाहता, लेकिन चाहे वो पतंजलि है या स्वामी रामदेव हो, योग के पर्याय बने। तो इसके लिए हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, गांव के अंधेरी गलियों से निकल करके बस ध्येय केंद्रित होकर के लगे रहे, दुनिया हमारे बारे में क्या करे उसको सुना ही नहीं, बस अपने ध्येय पर केंद्रित होकर के लगे रहे, अभी भी लगे हुए और आगे आने वाले 50 सालों तक लगे रहने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। भाई हमारे रजत शर्मा जी को देखो, एक कमरे में 7 भाई बहन रहते थे, कोई साधन नहीं था, और फिर भी अभाव और संघर्षों के बीच में फीस भरने के लिए पैसे तक नहीं हुआ करते थे। एक बार तो अरुण जेटली साहब ने मदद की कि भाई ये ले जाओ, तुम ये फीस के पैसे ले जाओ, अपनी फीस भरो, पढ़ो। ऐसी विकट परिस्थितियों से भी निकल करके आज वो पत्रकारिता के शिखर पुरोधा हैं। तो किसने उनको ये पुरोधा बनाया? एक संकल्प ने। मैं ये कोई किसी की बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है इसलिए रजत शर्मा जी की मैं बड़ाई कर रहा हूँ। भस्त्रिका, कपालभाति, ये बहुत अनुलोम विलोम, अभी भी योग करते हैं रजत जी, और डेली योगाभ्यास के साथ साथ कि अभाव से निकलकर खिलाड़ियों ने यहाँ तक का अपने कार्य पर फोकस रहते, इधर उधर की बातों में, कोई शोर शराबे में नहीं जाते। हमने देखा रानी रामपाल को, हमने लवलीना के घर को देखा, जी मेरे भाई, सलीमा टेटे का घर हमने देखा कि किस तरह की मुश्किल हालात से ये सब लड़ करके आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। और इसीलिए स्वामी जी हौसला अफजाई की बहुत जरूरत है ताकि लोगों का मन बढ़े, मन मजबूत हो। और हमने देखा स्वामी जी की प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को उनकी जीत की मुबारकबाद दी, बधाई दी। ओलंपिक गेम्स से पहले और उसके बाद पीएम ने हारे और जीते दोनों खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया है। इससे खिलाड़ियों को बड़ी ताकत मिलती है। ओलंपिक जैसे टफ मुकाबलों में मोटिवेशन बहुत काम करता है, इस तरह की हौसला अफजाई बहुत मदद करती है। तो जरा सुन लेते हैं एक बार प्रधानमंत्री ने किस तरह से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस दो दिन सर, वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ, और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। स्वामी जी पानीपत के लड़के ने दुनिया भर के लड़कों को पानी पिला दिया। मैं यही कह रहा था हुसैन भाई, हमारे शास्त्रों में कहा गया, अहम इंद्रो न पराजिकी कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता। एक हाथ में मेरे कर्म है, दूसरे हाथ में मेरी विजय। मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। मैं यदि पराजित भी हो रहा हूं तो पराजय भी मेरी विजय के लिए है। माने ये हौसला हमारे वेदों में यहाँ गीत गाए गए, अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदाघृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्क सिद्धात रसो विमाना जसरो घौम हविरस्मि नाम, कि मैं जन्म से ही अग्नि धर्मा हूं और इस लोक की तो बात क्या, मैं त्रिलोक पर विजय पाने वाला हूं। ये हौसले, ये पाठ हमें बचपन से पढ़ाया गया है
तो ऐसे बुलंद हौसलों से कि मैंने तो ये गीत गाए हैं, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो हमें ऐसे को हौसला रखते हुए सुबह उठता भी हो तो मैं सबसे यही कहता हूं, मैं भगवान का अंश ऋषियों का वंश हूं, भारत माता की अविजेय संतान हूं, मैं कभी पराजित नहीं हो सकता, और कभी बाई चांस ये तो होता रहता है, कभी हो भी गया तो फिर मैं विजयी बनूंगा। ये हौसला हमें विश्व विजेता बनाता है, और यही हौसला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और इसी से मैंने लाखों करोड़ों लोगों के रोग मिटाए। एक फकीर जो खुद बेरोजगार होते हैं, भीख मांग के खाते, मैंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, और अब 5 लाख लोगों को देने के लिए और प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। और मैं कहता हूँ मेरा भारत खेलों से लेकर के हेल्थ से, एजुकेशन से, स्पोर्ट्स में, रिसर्च में, इनोवेशन, इन्वेंशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और हर क्षेत्र में, इकोनॉमी में विश्व विजेता बने। आर्थिक महाशक्ति, आध्यात्मिक महाशक्ति, सामाजिक महाशक्ति, राजनीतिक महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति बने भारत, और वो तभी भारत विश्व विजेता बनेगा, सुपर पावर बनेगा। उसके लिए एक एक व्यक्ति के भीतर एक शौर्य जज्बा होना चाहिए, योग शक्ति के साथ ये राष्ट्रभक्ति का भाव, ये शौर्य का, विजय का और विश्व विजेता का भाव हम रोज जगाते हैं इंडिया टीवी पर। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि दुनिया ये जहां सलाम करे। और वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन्होंने वाकई ऐसा काम किया है। नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर के आ रहे हैं, इसके अलावा 6 और खिलाड़ी जिन्होंने पदक हासिल किए। ये सब के सब इनकी मेहनत वाकई काबिल तारीफ है और प्रेरणा का स्रोत है उन तमाम लोगों के लिए जो खेल की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं और देश के लिए खेलना चाहते हैं। उनके लिए भी बहुत सारी संभावनाओं के रास्ते खुल रहे हैं। स्वामी जी, आपने महिला हॉकी टीम को भी देखा होगा, प्रधानमंत्री ने उनसे भी बात करके उनका हौसला बढ़ाया था। जीत के बहुत करीब पहुंच करके हार जाना बहुत तकलीफदेह होता है। स्पोर्ट्स के शिखर पर पहुंचकर मेडल आते आते उनके हाथों से फिसल गया। इतिहास बनाने का एक तरह से वक्त था उनके लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी कुछ वजहों से। मुश्किल घड़ी में जब डिप्रेशन घेर लेता है, ऐसे वक्त में जब बहुत करीब आके जीत हाथ से फिसल जाती है, तो डिप्रेस होता है आदमी बहुत ज्यादा। तो इससे कैसे लड़ा जा सकता है? इसी के लिए तो इतनी देर से हम जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना जी, ये हमारे राइट लेफ्ट ब्रेन को, पीट्यूटरी पिनल ग्लैंड और हमारे हाइपोथैलेमस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और फिर आदमी उठ करके खड़ा हो जाता है। और मैं खाली खेलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ जिंदगी के हर क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं, संघर्ष हैं, समस्याएं हैं, संकट हैं, और उन तमाम क्राइसिस और प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस के बीच में हमें विजय के गीत गाने हैं। और ये कब होगा? जब हम अनुलोम विलोम, इसके बाद ये भ्रामरी, और इससे उस खुदा, उस अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है, कण कण में जो विद्यमान है। जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों प्रकार की दिव्य पवित्र ऊर्जा तरंगों से हम आप्लावित हो जाते हैं, उससे अभिषिक्त हो जाते हैं, और इससे ना अपने आप हौसला बढ़ता है। और मैंने तो वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में ऐसे रोज उतार चढ़ाव देखे हैं, और युद्धस्व विगतज्वर, जिंदगी को मैंने तो संग्रामों के बीच में ही जिया है। इसलिए मैं कई बार तो गाता हूँ, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो विजय नहीं बनेगा। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यत्केष्ट कौन हुआ, यहाँ विश्व विजेता कौन हुआ? जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो खैर लंबी कविता है निराला जी की। तो हम अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहें, और एक बार कुछ हमने पराजय का मुंह देखना भी पड़ा तो फिर आगे बढ़ गए। ऐसे लगातार एक ऐसा हौसला जो अमिट हो। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है, हम विजय पाते हैं जीवन जी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। पहले हमें लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना होगा। सबसे पहला सवाल अब स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। अविनाश का सवाल है, उनकी जो हाइट है
5 फीट 10 इंच है, लेकिन वजन उन्होंने 103 किलो कर लिया है। वो वजन घटाना चाहते हैं अपना, क्या करें स्वामी जी? वो हे राम, तो वजन घटाने का तो हमने अचूक मंत्र दे रखा है, और ये इन्हीं भाई के लिए नहीं, 103 किलो वाले के लिए। आपने देखा मेरे पास 190 किलो वाले भाई भी आए हुए हैं, हरजोत से लेकर के प्रभुजोत के भाई से लेकर। और उसके लिए हम कहते हैं एक अभ्यास में लंबे श्वास के साथ ऐसे मेदो हरवटी ले ली, वेट को ले लिया, गोधन अर्क पी लिया, थोड़ा लौकी कल्प कर लिया, अश्वगंधा की पत्तों की चाय पी ली, गर्म पानी में नींबू का सेवन कर लिया, थोड़ा उसमें हल्दी अदरक का रस मिला करके, और ये अभ्यास किया ऐसे 100 बार ऐसे ये किया। और तुमने कितना घटाया बेटा? इधर ये 20 किलो घटाए इसने, 5 दिनों में 5 किलो घटा लिया। और क्या नाम है आपका? ऋषपाल। 20 किलो वजन घटाया है। और बस ये अभ्यास किए करो, अर्धलासन ऐसे, ये अर्धलासन, फिर ये पादवृत्तासन, ये तो दोनों से कर लेते हैं, थोड़ा हल्के होने पर, तो नहीं तो एक से ही कर लें। ऐसे करेंगे तो कैसे किसी का वजन रह सकता है? बस जो हम कहते हैं वो पूरा करें। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, जो हम बताते हैं, छोटे छोटे थेरेपियां बताते हैं, उससे बड़े बड़े रोगों पर लोग विजय पा लेते हैं। स्वामी जी चलिए, वजन तो हमने कम कर दिया, लेकिन अगला सवाल बहुत दिलचस्प है जी। स्वामी जी अगला सवाल गुरसहज का है। जरूर पूछो। उम्र सिर्फ 15 साल है और हाइट जो है वो 6 फीट से ज्यादा हो चुकी है, 6 फीट 2 इंच, और अब हाइट और ज्यादा ना बढ़े, अब हाइट पर ब्रेक लगानी है तो इसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए सर्वांगासन और हलासन करें, ये और ये सर्वांगासन, हलासन और उज्जाई करने से। अब ये तो देखो 20 किलो वजन घटा के नोली कर रहा है, बैठ जा और सर्वांगासन, हलासन करे और उज्जाई करे। जो हाइट बढ़ाते हैं वही हाइट घटाते रोक देते। थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड जब हमारे नियंत्रित हो जाएंगे तो अपने आप हाइट रुक जाएगी। एक अमित बच्चा है यहाँ हैदराबाद का पास में, हरिद्वार के पास, उसकी भी ऐसे हाइट रुकी नहीं रही थी। उनके पिता दयानंद मेरे पास लेके आए, मैंने यही आसन करा के उसकी हाइट रुकवा दी थी। इसलिए ये अनुभव मेरे पिछले 30 साल का, इसलिए उनकी हाइट अब ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एकदम गारंटेड बात है। बस सर्वांगासन, हलासन और उज्जाई करते रहे। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल राधिका का है। 16 साल उनकी उम्र है और पीसीओडी की प्रॉब्लम है उन्हें। चेहरे पर भी बाल आ रहे हैं, ये समस्या काफी लोगों की आती है। चेहरे पर भी बाल है, तो वो इसे कैसे ठीक कर सकती हैं? ये पीसीओडी के कारण से ही हुसैन भाई ये चेहरे पर बाल आते हैं। मैं कहता हूँ 1-1 घंटा कपालभाति और 1-1 घंटा आप मंडूकासन के साथ करो। कपालभाति मंडूकासन के साथ करते हैं, और या ऐसे ही सीधे बैठ करके ऐसे भी कर लेते हैं, और अनुलोम विलोम आधा घंटा। 1 महीने में पीसीओडी ठीक। और सिस्टोग्रीट, काचनार, वृद्धि बाधिका, इसका सेवन कर ले, गर्म पानी का सेवन कर ले, घी थोड़ी दिनों के लिए बंद कर दें। 1-2 ग्राम हल्दी अथवा करक्यूमिन गोल्ड एक जो है गोली है वो ले लिया करें, तो 100% पीसीओडी 1 से 2 महीने में ठीक हो जाती है। और जिनको पीसीओडी के साथ साथ पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक और भी अलग अलग जगह सिस्ट हो जाती है, यूट्रस ओवरी में फाइब्रोइड्स हो जाते हैं, वो भी पूरे खत्म हो जाते हैं हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल राजेश का है। राजेश 19 साल के हैं और पेट में उनके काफी एसिड बनता है, जिससे वो हमेशा पेट में जलन महसूस करते रहते हैं। उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो देखो, ये जो आसन है, पवन मुक्तासन करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि, ये तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, ये रात को भिगो कर के सुबह पी लें, ये तो पीने के लिए भिगो करके। और एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी का जूस, इसको ऐसे ही ये जूस पी लिया कर। और अविपत्ति का 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम, बस ये 2-2 ग्राम सुबह शाम खा लें। एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पानी ज़्यादा पिए, 3 से 4 लीटर। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, और खाने के क्रम में रखें, पहले सलाद फ्रूट खाएं, बाद में खाना चबा चबा करके खुश होकर के खाएं। इतना कर लेंगे, एसिडिटी 100% अच्छी हो जाती है।
अब स्वामी जी जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। कल आपकी जब क्लास लगेगी तो उसमें क्या खास बात होगी। कोरोना फिर बढ़ने लगा है और बढ़ता आर फैक्टर कोरोना का नया डेंजर है। थर्ड वेव से खुद को कैसे बचाएं, केरल से लेकर कर्नाटक तक कोरोना की आहट है। कोरोना वैक्सीन कितनी राहत देगी, सबसे खतरनाक वेरिएंट से कैसे बचें, कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के थर्ड वेव की आहट सुनाई दे रही है। उससे कैसे खुद को बचाना है, स्वामी रामदेव कल इस पर खास तौर से बताने वाले। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बस सबको हमारी बहुत बधाई और खूब मिठाई खाएं, खिलाएं, योगाभ्यास करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज सुबह आपके लिए क्या क्या खास है इंडिया टीवी पर। एक ब्रेक के बाद देखिए कैसे भरभरा कर गिरी होटल की इमारत। 9 बजे टेरर फंडिंग में घाटी में एनआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन। 9:45 पर पहाड़ से जमीन तक जल प्रलय। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।